कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और केरल, जहां कोरोना की सेकंड वेव का पहला अटैक हुआ, वहां दोनों ही राज्यों ने कोरोना से लड़ने के लिए कारगर उपाय कर रखे थे। खासतौर पर महामारी की रोकथाम के लिए मुंबई मॉडल की तो सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ कर दी। आखिर कैसे ये दो राज्य कोरोना को कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब रहे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महामारी की दूसरी लहर में महाराष्ट्र समेत पूरी मुंबई कराह रही है। देश के दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जो स्थिति है, कमोबेश वही हाल महाराष्ट्र और मुंबई के अस्पतालों का भी है। लेकिन कोरोना विपदा के समय एक चीज जो महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों को दूसरों से अलग करती है, वो है महाराष्ट्र और केरल ने वक्त रहते कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांप लिया और पूरी तैयारी कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ संक्रमण में कमी आ रही है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए करीबन अभी तक 7 लाख के दरमियान वैक्सीन डोसेस खरीदी किए हैं, यानी परचेज किए हैं। बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में संक्रमण दरों में कमी आई है और पहले के मुकाबले राज्य में केस भी घटे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए पहले से तैयारी की थी। मुंबई मॉडल के 3 फॉर्मूले हैं: माइक्रो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और बेहतर प्रबंधन। बीएमसी ने कोरोना की पहली लहर के समय यानी पिछले साल ही भविष्य की गंभीरता और जरूरत को भांप लिया। खासतौर पर मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां थीं, जिसकी वजह से मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। क्यों नहीं, तैयारियां तो महानगर पालिका ने डे 1 से, जब से अप्रैल से शुरू हो गए। सबसे पहला जो ट्रांजिट हॉस्पिटल जम्बो मुंबई का और इंडिया का बीकेसी था, अच्छी तरह महानगर पालिका की प्लानिंग है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से बीकेसी में आज तक 22,000 लोगों को ट्रीटमेंट करके घर भेजा गया है और काफ़ी सारे अच्छे अभी तो पेशेंट कम हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज मुंबई मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है, जिसके लिए बीएमसी ने क्या तैयारियां कर रखी थी, आपको बताते हैं। अस्पतालों में ही बड़ी क्षमता की ऑक्सीजन टंकियां बनवाई गई। अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड में नियमित ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार के 24 विभागों के बीच 6 कोऑर्डिनेशन अफसर नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क रखा। पहली लहर के तुरंत बाद ही कस्तूरबा अस्पताल और एचबीटी ट्रॉमा केयर अस्पताल में पीएसए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए। 24 वार्ड रूम, 10 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल हॉस्पिटल से नजर 12 अन्य जगहों पर भी 45 मीट्रिक टन पीएसए तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आखिरी दौर में है। रोजाना कितना ऑक्सीजन मुंबई को मिला, इसकी जानकारी गूगल ड्राइव पर अपडेट की जाती है। इससे रोजाना ऑक्सीजन की डिमांड की तुलना में कितना ऑक्सीजन मुंबई को मिला, इस पर नजर रखने में मदद हुई। इसके अलावा सीरो सर्वे, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन पर जोर और लॉकडाउन, इसकी वजह से भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव दरों में कमी आई, जो बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण है। खास तौर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग के करीबन 16,000 रिक्त वैकेंट पोस्ट, जो डॉक्टर्स के हैं, स्पेशलिस्ट के हैं, एमपीडब्ल्यू के हैं यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स है, वार्ड बॉयज़ है, स्टाफ नर्सेज है, सभी टेक्नीशियंस है, सभी लोगों के जो भी रिक्त पद है जो आज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चल रहे हैं, हम सभी जगह पे परमानेंट पोस्टिंग करने के लिए 8 दिन के भीतर गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री इस पे डिसीजन देंगे। महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण का राज्य केरल भी कोरोना की चपेट में है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार भी वक्त रहते सचेत हो गई थी। आपको बता दें कि केरल को केंद्र ने 7 लाख वैक्सीन की डोज दी थी। केरल ने एक वैक्सीन को बर्बाद होने से रोका। वैक्सीन की खाली शीशी में बची कुची बूंदें इकट्ठी की। बची बूंदों से ही 1 लाख और लोगों को यानी कुल 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा डाली। ये केरल का उदाहरण है, जबकि केंद्र खुद कह रहा है कि राज्यों को दी हुई कुल वैक्सीन में 10% तक खराब या बर्बाद हो जाती है। लेकिन विपदा की इस स्थिति में केरल ने न सिर्फ पहले से तैयारियां करके महामारी को कुछ हद तक काबू में रखा, और जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो राज्य सरकार ने 8 मई से 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने में जरा भी देरी नहीं की। टीम न्यूज़ नेशन।